हेलो एवरीवन। जामिया एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में नियर अराउंड 150 डेज और रह गए हैं। तो इस 150 डेज के अंदर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है कि सबसे पहले आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। और साथ ही साथ पिछले 5 ईयर्स में आप ये देखिए कि उस एग्जाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कोई भी अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले उसका सिलेबस देख ले और पिछले 5 ईयर्स के पेपर की डीप एनालिसिस करे और वो देखे कि कितने टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब आप इसको एक बार देख लेंगे तब आप फिर जो जो अपनी प्रिपरेशन का प्लान करिए। यहाँ पर अगर हम बात करें जेएमआई एमबीए 2025 का एग्जाम पैटर्न है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने 5 टॉपिक्स लिख रखे हैं। ये आपका क्वांट का टॉपिक है। क्वांट से अगर 2025 की बात की जाए तो 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे। रीजनिंग में 41, डीआई आपका 5 क्वेश्चन था। करंट अफेयर से जो है 26 थे। इंग्लिश की अगर बात करें 71 क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस का जो लेवल था, जो क्वेश्चंस का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ, आप कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस का लेवल था। इसी तरीके से अगर हम बात करें जेएमआई एमबीए 2023 का एग्जाम पैटर्न मैंने आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्वांट से 42 क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग से 26 क्वेश्चन थे, डीआई 34। और आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 34 यहाँ पे, इंग्लिश जो है 34 यहाँ पे। तो ये वाला जो पेपर आप देख पा रहे हैं, ये जो पेपर आया था 2023 में, ये इजी टू मॉडरेट था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है कर सकते थे। और ये जो पैटर्न दे रखा है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2023 में कि लगभग जो है सभी टॉपिक से जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्होंने बैलेंस दे रखे हैं। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो मैं देख रहा हूँ कि क्वांट से 27 है, रीजनिंग से 41 हो गया, इंग्लिश से आप देख पा रहे हैं 71 हो गया। तो ये वेरिएशन होता है। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे हर एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर मैं इसी बात करूं कि 2024 की बात करूं, 2024 एमबीए की बात करूं जामिया के, यहाँ पे 27 क्वेश्चन है और 2024 में 50 क्वेश्चन पूछ लिया है। 2024 में कितना क्वेश्चन क्वांट से आ गया, 50 क्वेश्चन आ गया। ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। आप कभी कभी देखेंगे किसी एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया है, और ये आप मैक्सिमम देखेंगे तो या तो क्वांट में ज्यादा कभी कभी हो जाता है या तो इंग्लिश में हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2025 में इंग्लिश से 71 कर दिया और क्वांट से 27 कर दिया। 2024 में क्वांट से 50 था, इंग्लिश उससे कम था। तो आप मिला जुला के समझे कि 30 से 35 के अराउंड जो ओवरऑल क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या लेवल था। और ये जो एग्जाम पैटर्न है, टॉपिक तो यही रहेंगे लेकिन क्वेश्चंस का जो है पूछने का वेरिएशन आपको लगातार देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हाँ, अब बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप जो है आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते थे अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। अगर हम 2025 की बात करें तो क्वांट में आप देख पा रहे हैं 27 क्वेश्चन थे। तो 10 क्वेश्चन डुएबल थे, आप 10 क्वेश्चन आसानी से यहाँ पे कर सकते थे। रीजनिंग में 41 क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आपने पूरी रीजनिंग पढ़ रखी है तो 15 के अराउंड क्वेश्चन आप जो यहाँ पे कर सकते थे। डीआई हमने मान लेते हैं कि आप 5 क्वेश्चन पूछा था, माना डीआई आपको नहीं आती, डीआई आप एक भी लीव करके आते हैं। करंट अफेयर्स, अभी बताऊंगा, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस एग्जाम के अंदर। तो करंट अफेयर्स में आप देख पा रहे हैं 26 क्वेश्चन 2025 में पूछा था और 10 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते थे। और इंग्लिश, चूंकि इंग्लिश आप लगातार पढ़ते आए हैं, अगर थोड़ी थोड़ी इंग्लिश अभी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो 71 जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, 30 क्वेश्चन वहां पर भी आप कर सकते थे। क्योंकि उस 30 में इसलिए कर सकते थे क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि 10 क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था 2025 में, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था, वन वर्ड से आया था। तो अगर आप वन वर्ड कितना होता है, वन वर्ड 1000-1200 के करीब में होता है। अगर आप 15 से 20 वन वर्ड सब्सक्रिप्शन डेली पढ़ रहे हैं तो एक महीने में आपका 500 हो जाएगा। आपके पास 5 महीने 2500 वन वर्ड हो जाएगा। तो अगर आप रियली इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही सीरियस है, वो आप चाहते हैं कि इसको हमको क्वालिफाई ही करना है 2026 में, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप ऐसे मत, अभी से छोटी छोटी तैयारी स्टार्ट करिए तो आसानी से आप जो है
अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो 1 वर्ड देखिए 10 क्वेश्चन था, 1200 1000 है, अगर उसको आप रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं तो 10 में से 7 8 क्वेश्चन ऐसे ही कर जाएंगे। बस में आपकी ग्रामर पे थोड़ी सी पकड़ है तो ग्रामर में अच्छे अच्छी चीजों से कर सकते हैं आप, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इंग्लिश में जो भी है 30 क्वेश्चन डुएबल था। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या बताना चाहता हूं मैं। तो ओवरऑल आप देख पाए, अगर आप इस जो मैंने बताया है अगर उस हिसाब से क्वेश्चंस को करते हैं तो 65 क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे हैं 170 में जिसे आप कर सकते थे। 65 क्वेश्चन कट ऑफ कितने, 170 में से 65 कर सकते थे। और जो कट ऑफ गई है आपकी वो 70 आउट ऑफ 200 गई है। 200 में 70 क्वेश्चन पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है जामिया में 2025 में। तो आप देख पा रहे हैं कि 65 तो आपका रिटर्न में ही हो जाता अगर आप सीरियस तैयारी करते। और क्योंकि आप जानते हैं कि 170 रिटर्न होता है, 30 आपका क्वेश्चन जो होता है जीडीपीआई का होता है। और जीडीपीआई में कितना भी कम मार्क्स देगा, 10 से 15 मार्क्स तो देगा ही। अगर आप 65 करेंगे, अगर 15 मार्क्स जीडीपीआई में लेकर आ रहे 80 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कट ऑफ तो आपकी 70 गई है। ये 70 जो कट ऑफ है ये फर्स्ट लिस्ट की है, इससे भी लो कट ऑफ आते। दो दो लिस्ट निकलती है, 3 लिस्ट निकलती है। और जाते जाते 65 68 तक भी कट ऑफ चली जाती है। 5 6 मार्क्स और घटेगा। बस समझ में आ गई। तो पेपर अगर टफ आता है तो आप देख पा रहे हैं कि कट ऑफ भी कम जाती है, बहुत कम जाती है। लेकिन उस कट ऑफ को क्रैक करने के लिए आपकी क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, क्या पूरे टॉपिक को पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि इस एग्जाम में अगर आप इतने इतने क्वेश्चंस करते तो आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते थे। ये तो 2025 के पैटर्न पे अगर पेपर आया तो। अगर आपका एग्जाम 2023 के पैटर्न पर आता है, देखिए एग्जामिया ने जो 2023 में जो क्वेश्चंस पूछा था वो क्वेश्चंस काफी जो है अदर ईयर्स में जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछ रखा था उससे काफी इजी था। जिसकी वजह से जो कट ऑफ पहले 70 आउट 200 में 70 जाती थी, 65 जाती थी, वो कट ऑफ देखिए 70 से बढ़ करके 120 हो गई। 120 थी 2023 में। रीजन क्या था कि पेपर इजी टू मॉडरेट आ गया था, पहले का पेपर मॉडरेट टू आपका डिफिकल्ट था। तो 120 गई थी तो पेपर भी इजी आया था। उसमें देखिए कि 2023 की बात करें तो 42 क्वेश्चन पूछा था। और उस 42 क्वेश्चन में जितना हम लोगों ने पढ़ा रखा था, जो हमने क्लास में कराया, जो सारी चीजें हमने कराई, उस हिसाब से आप 30 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। रीजनिंग में आप 26 में से 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। डीआई 34 था, उसमें भी 20 डुएबल था। करंट अफेयर्स 34 में से 15 कर सकते थे। और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की अगर बात करें तो 34 में से 20 जो है किए जा सकते थे। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 170 में से 105 क्वेश्चन आप जो है 2023 के पेपर में कर सकते थे, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहती। प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए जीडीपीआई लेकर के अगर 15 मार्क्स जीडीपीआई लेके आते हैं तो 120/200 अभी कट ऑफ थे, तो यहाँ भी कट ऑफ आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यानी अगर पेपर टफ भी आता है चाहे पेपर इजी है, तो दोनों कंडीशनों में आप पेपर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ पिछले 5 साल का जो पेपर एनालिसिस आपके दिमाग में बैठा हो। और साथ ही साथ आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये अगर आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है तो इस एग्जाम के लिए अगर आप सीरियस हैं तो आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बताई। यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिख रखा है, जामिया एमबीए के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं कि जिसको आपको जरूर पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर्स आप देख पा रहे हैं कि 30 क्वेश्चन आता है। किसी एक जो अच्छी मैगजीन पिछले 7 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है उसको आप जरूर देखिए। और उससे पहले के जो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनको देख लीजिए। तो 7 मंथ के करंट अफेयर अगर आपको देख के जाते हैं तो इनफ है। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों अच्छे से पढ़ के जाना है। जो क्वेश्चन समझिए मान लिया आपने कहीं से भी कर रखा है वो पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए। क्योंकि थोड़ा सा लेवल आप जानते हैं जामिया का हाई होता है, तो आप इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको मॉडरेट लेवल की अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो अगर इससे मैंने बताया कि अगर मान लिया 30 क्वेश्चन रीजनिंग में आता है और मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस आपने नॉन वर्बल वर्बल की अच्छे से कर रखी है तो 30 में से 15 क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरसी, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीड एंड कॉम्प्रहेंशन से। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए।
तो वहां से आपकी अच्छी खासी जो है रीडिंग करते रहेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करना, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 15-20 वन वर्ड अगर डेली याद करते हैं, 5 महीने आपका 2500 हो जाएगा। आप 2 महीने में तो पूरा वन वर्ड खत्म कर देंगे, फिर रिवीजन करते रहिए। 1000-1200 वन वर्ड अगर आप सही से तैयार कर लेते हैं तो आपका एकदम बिल्कुल आप डिक्टो करके पेपर में चले आएंगे। और 2025 के पेपर में मैंने पिछला अभी बताया कि आपको कितने क्वेश्चन वन वर्ड से आए थे, 10 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 10 आउट ऑफ 8 9 भी कर सकते हैं अगर आप अभी से याद याद करने वाली चीजें। उसी तरीके से इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चंस आते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप पूरी कर लीजिए। जंबल से क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर अगर थोड़ा से आप जो रूल्स वगैरह होते हैं 100 के 60-120 आसपास ग्रामर रूल है, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं, उस पर एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस दी रखी है, उसको कर लेंगे तो जो एरर के क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इंग्लिश में अगर थोड़ा सा मेहनत करिए, करंट अफेयर पिछले 7 मंथ के अच्छे करंट अफेयर्स उसको पढ़िए, और रीजनिंग अगर मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ से आपका ये तीनों टॉपिक तैयार हो जाएगा, यहाँ से अच्छा खासा स्कोर आपका आ जाएगा। ये तो मैंने बता दिया आपको करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इंग्लिश की। अब हम बात कर लेते हैं, जो मैथ्स की बात कर लें, क्वांट की बात कर लेते हैं। तो क्वांट में 2 पार्ट होता है, एक आपका अर्थमेटिक होता है, एक आपका एडवांस पोर्शन होता है। अर्थमेटिक में जो लगातार जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने उन चैप्टर्स को लिख रखा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका देखिएगा परसेंटेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट और लॉस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। एसआई से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। टीएसडी से भी वही हाल है, रेशियो पर क्वेश्चन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नंबर सिस्टम भी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ये परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क, एसआई या ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इनके बेसिक क्वेश्चंस पे एकदम अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, तभी आप जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे। जब तक आप इजी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तब तक आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और मॉडरेट लेवल के जब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तब तक आप डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बात समझ में आई? इसी तरीके से एडवांस में देखिए, आप ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंसुरेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कभी छूटता नहीं है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। एलजेब्रा से क्वेश्चन, एलजेब्रा में जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो ये एडवांस पोर्शन है, ये आपका अर्थमेटिक पोर्शन, ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखे हैं जिससे जो कि जामिया में हर साल इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब इसमें भी आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। तो ये तो टॉपिक्स मैंने आपको बताया कि कहाँ से कैसे क्या करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब देखिए 2 बातें यहाँ पे। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने पूरी माले अर्थमेटिक कंप्लीट कर रखी है, एडवांस भी कर रखी है, और उन्होंने जो इजी लेवल, जो इजी टू मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है। अगर मान लो उनकी प्रैक्टिस हो गई है, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीजें तैयार हैं, तो अगर उनकी इस तरह की अगर उनकी तैयारी कंप्लीट है तो अब वो सिर्फ उनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, चूंकि एग्जाम हॉल में उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है। उसके लिए हम लोग ने 7 फुल लेंथ मॉक हमारा है, उसको आप ले सकते हैं। वो पूरा पूरा जामिया के जो पैटर्न पे एग्जाम पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे आपका मॉक रहेगा। और 10 सेक्शनल टेस्ट भी आपका उसी टाइप के क्वेश्चन रखे जाएंगे जो पिछले 5 साल में, पिछले 5 ईयर्स में जामिया में पूछे गए हैं। ये 10 सेक्शनल टेस्ट और 7 फुल लेंथ मार्क्स मॉक से आप अपने प्रैक्टिस को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आप चाहते हैं कि और भी आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी आप और अधिक ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए जो है हम लोग ने ई बुक भी लॉन्च कर रखी है। हमारी ई बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। उसमें हर सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, क्वांट के भी मिल जाएंगे। उसको अलग अलग भी आप ले सकते हैं और या तो उसको कंबाइंड भी ले सकते हैं। वहां से भी आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। बात समझे? अगर आप अच्छा, ये बात है कि इनको कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसको आप अभी कॉन्सेप्ट की जो वेबसाइट से ले सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है, या ऐप से भी ले सकते हैं। तो ये चीज मैंने बताया कि जब आपकी जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट है वो मॉक दें, सेक्शनल टेस्ट दें, और ई बुक के थ्रू अपने जो है प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। अब बात आती है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट, अभी तैयारी शुरू नहीं कर रखी होगी, तभी आपके पास 150 डेज का टाइम है। और 150 डेज का टाइम कम टाइम नहीं होता है। 150 डेज में आप किसी भी एग्जाम को, अगर आपकी
स्ट्रेटजी, अगर प्लानिंग, एक प्लान के साथ तैयारी कर रहे हैं, है ना, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मान लो प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, तो देखिए उसके लिए हम लोगों ने, हमारा जो है एक बैच है जिसके अंदर आप एनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। जो जो टॉपिक लिख रखा, सारे टॉपिक्स मैंने कराए हैं। उसमें पीवाईक्यू भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है, जितने भी एमबीए के एग्जाम होते हैं वो सारे पीवाईक्यू भी कराए हैं। तो वहां से देखिए मैंने इसमें क्या रहा, कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में बताया गया वहां पे, पूरा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने तैयारी नहीं कर शुरू की है, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ वहां क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी आपको, जिससे कि आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को जो है आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस क्लास कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रैक्टिस देखेंगे, जब आप पूरा कर लेंगे, लास्ट में हम लोग पीवाईक्यू भी कुछ अदर अदर एग्जाम के, जो सीमेट के एग्जाम हुए हैं, एमयू के एग्जाम हुए, सबके सीयूटी के जो एग्जाम हुए, जो उनके पीवाईक्यू, उनको भी डिस्कस किया है। तो प्रैक्टिस पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट से पूरा जो आपका एक तरीके से हर एक चैप्टर का जो है एक बेसिक जो है आपका क्लियर हो जाएगा इस क्लास को करने के बाद। इसमें देखिए आपको नोट प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, मॉक, देखिए मॉक भी इसके अंदर फ्री अलग से, पर जो लोग कोर्स में रहेंगे उनको मॉक नहीं लेना पड़ेगा, मॉक भी मिल जाएगा। डाउट ग्रुप भी रहता है यहाँ पे, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। और देखिए ये तो मैं मिल जाएगा, ये तो मान लिया आपने कोर्स एनरोल किया, सारी चीजें आप पढ़ते गए, सब आपने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद भी जामिया वालों के लिए खास करके, अब उनके लिए अलग टाइप, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, उस ऐसे क्वेश्चंस की उनको प्रैक्टिस कराई जाएगी बैच में। अभी 5 महीने का टाइम है, सबसे पहले आप इस पूरे क्लास को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर जाइए, सारा बेसिक आपका क्लियर रहे, क्योंकि जब हम लोग उस लेवल के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे तो बिना बेसिक के नहीं हो पाएगा। अगर आपको मान, मैंने यूटरी मेथड स्टार्ट किया, ईमान में डिजिटल सम लगाया है, मैं बहुत सारी चीजें वहां पे करूंगा, तो वहां पे वो सब चीजें करने के लिए जब तक आपका ये वाला जब सारी चीज क्लियर नहीं होगी ना, बेसिक बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आप जामिया के लेवल के क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो जामिया में जब सब पूरा करने के बाद हम लोग जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे मैं अभी बताया कि 2025 का जामिया का फुल पेपर मैंने यूट्यूब पे करा रखा है। 24 के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्विज के फॉर्म में, अभी तक मैंने 20 क्वेश्चंस की आपको जो है करा दिया है। उसमें अच्छे खासे 24 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो बाकी क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो 2025 ऑलरेडी डन है, 2024 का पेपर अभी क्वांट का चल रहा है। 50% क्वेश्चन मैंने करा दिए, 50% क्वेश्चन और बचे हैं लगभग। इसी तरीके से मैं 2023 का पेपर भी आपको कराऊंगा, 2022 का भी, 2021 का भी। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिससे कि आप कट ऑफ क्लियर कर लें, जो आपने पढ़ रखा ना क्लास के अंदर, उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस आपके इस पेपर में हो जाएंगे, मैं वही वही क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी कि बहुत टफ क्वेश्चंस कराऊंगा कि आप क्लास में जो किए हैं उसका कहीं अप्लाई ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपने अभी तक अपने आप का, जो आप कर सकते हैं। तो ये 22, तो जो 5 साल का पेपर है ना, ये पूरा पीवाईक्यू आपको मिलेगा, और साथ ही साथ इन्हीं पेपर पे बेस्ड, इन्हीं लेवल के क्वेश्चन पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये तो पूरी क्लास मिलेगी मिलेगी, साथ में ये जो चीज मिलेगी ना, ये जब आप जब पूरा कर लेंगे ना, जब आपका पेपर आने वाला होगा उससे 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी, इस लेवल की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इस तरह से पूरी फुल प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे करा दी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल जो टेंशन ना लें, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि क्या हम देने वाले हैं, और कैसे कैसे सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। और मैंने हर चीज यहाँ पे कोशिश की है कि पूरा डिटेल में आपको बताऊं। जैसे मैंने यहाँ पे मॉक के बारे में आपको सही से बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो क्या करें, और ये क्या क्वांट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया। इसके बाद मैंने बताया कि जो रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश में है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आपको पढ़ना है। अभी से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आसानी से कैसे अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को डिटेल्स में बताया कि कट ऑफ कितनी जाती है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इजी 2023 में, जिसमें पेपर इजी टू मॉडरेट था, 2025 में जिसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, उसमें कितने क्वेश्चन डुएबल थे, इस वाले 2023 के पेपर में कितने क्वेश्चन डुएबल थे, है ना, और कैसे आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते थे,
ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताई है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो के साथ।